विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी की ओर से सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय खोले जाएंगे। इसे लेकर प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है। बैठक में चुनाव प्रबंधन को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी है। चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक में बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा मौजूद हैं। इनके अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और समिति के संयोजक पूर्व सांसद सुनील सिंह समेत अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक विशिष्ट कार्यपद्धति है और उस कार्यपद्धति के तहत संगठनात्मक रूप से पार्टी हर पहलू को और पूरी व्यवस्था के साथ उसका पालन करती है। और आज आदरणीय केंद्रीय मंत्री, झारखंड के चुनाव प्रभारी, लंबे संगठन अनुभव रखने वाले आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक को संबोधित करने वाले हैं। तो कैसे हम और कुशलता के साथ चुनाव की व्यवस्था कर सकते हैं, चुनाव की जो तैयारियां है उसके बारे में कर सकते हैं, उसमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा और पार्टी के हमारे जो प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व है सबका मार्गदर्शन मिलेगा। भारतीय जनता और रुचि हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रुचि, विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी की ओर से सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय खोले जाएंगे। इसे लेकर प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है। क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आ रही? बैठक शुरू हो चुकी है और क्या कुछ इससे अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनाली, बैठक प्रारंभ हो चुकी है और ये चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है। कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में बीजेपी अब की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आगामी दिनों में कई कार्यक्रम है। देखिए बीजेपी 7 मोर्चा, बीजेपी के अंदर की अगर बात करें तो 7 मोर्चा है। युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, यानी कुल मिलाकर के 7 मोर्चा है। मोर्चों को अलग अलग कार्य दिए गए हैं। तो कहां कौन से कार्य हो रहे हैं, किस तरह से उन कार्यों की भी समीक्षा के साथ साथ विधानसभा चुनाव की जो एक रणनीति है, इनकी स्ट्रैटेजी के तहत, रणनीति के तहत बीजेपी अपना कार्य कर रही है। तो कार्यों की भी समीक्षा हो रही है। और देखिए आगामी दिनों में जब चुनाव है तो विधानसभावार चुनाव के मद्देनजर कार्यालय खोले जाएंगे। तो ऐसे में वो जगह भी तय कर लिए गए हैं। हालांकि अंदर खाने में सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। कैसे चुनावी मैदान में उतरना है, हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि हमने पंच प्रण के साथ ही हम चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और जब इस तरह की संगठनात्मक बैठक होती है तो कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलती है, क्योंकि बूथ स्तर से लेकर के पन्ना प्रमुख तक को मजबूत किया जाता है ताकि वो चुनावी मैदान में उतरे और कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाया जाए, 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाई जा सके, यानी कि एनडीए की सरकार बनाई जा सके, डबल इंजन की सरकार बनाई जा सके। और देखिए लगातार बीजेपी जो है वो वर्तमान सरकार पर भी, चूंकि झारखंड में महागठबंधन की सरकार चल रही है, इंडिया अलायंस की सरकार चल रही है, तो उस पर भी हावी होती हुई दिख रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महिला अत्याचार का मुद्दा हो। तो कई मुद्दों को लेकर के भी बीजेपी मुखर रही है। और फिलहाल झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और इस तैयारी में आज की बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए मुख्य रूप से अगर मौजूद होने की बात करें तो झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति है। चुनाव सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा उपस्थित हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की उपस्थिति है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, करमबीर सिंह जो संगठन महामंत्री हैं, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी की मौजूदगी है। और चुनाव चुनाव प्रबंधन समिति के जो सदस्य हैं उनकी उपस्थिति तो है ही, साथ ही साथ जो वैसे मोर्चा के पदाधिकारी की भी उपस्थिति है जिनका इस चुनाव में अहम योगदान होगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा जो है इन्हें मूल मंत्र देंगे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की भी अध्यक्षता है इस बैठक में। तो ऐसे में उनके द्वारा जो टास्क दिए जाएंगे उसे टास्क के तहत, उसे रणनीति के तहत आगे का कार्य किया जाएगा। और बीजेपी देखिए पूर्व में ही इसकी तैयारी जो है वो कर रही थी। तो देखिए पंच प्रण, अगर बात की जाए पंच प्रण की भी बात कर लेते हैं सोनाली, चूंकि इस बार महिलाओं को
केंद्र बिंदु में रख करके और चुनावी मैदान में उतरा जा रहा है। पहली प्राथमिकता महिलाओं को देते हुए गोगो दीदी योजना ला रही है, वहीं दूसरी प्राथमिकता जो है युवाओं को दिया जा रहा है। तो ऐसे में गरीब आम आवाम सभी को साधने का प्रयास जो है वो बीजेपी कर रही है। बीजेपी का दावा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो जो तमाम समस्याएं राज्य में हैं उन समस्याओं को बीजेपी दूर करने का प्रयास करेगी। और हमारे गठबंधन यानी कि देखिए एनडीए गठबंधन के साथ भी तालमेल कैसे बन सके, चूंकि आजसू की बात करें तो वो भी गठबंधन में शामिल दल है। जदयू की बात की जाए या एलजेपी की बात की जाए तो सभी के साथ भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सभी के साथ तालमेल स्थापित हो चुका है, कहीं से कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और हम बस हमारा एक ही लक्ष्य है कि कैसे हेमंत सोरेन की सरकार यानी कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है उन्हें कैसे हटाना है, यानी कि 2019 में जो परिणाम आया था वो परिणाम ना आए और इस बार कैसे बीजेपी की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार बनाई जा सके, डबल इंजन की सरकार बनाई जा सके। और ये देखिए बैठक चल रही है, बैठक शाम तक चलेगी और इस बैठक में यह भी बता दूं कि बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन की भी उपस्थिति है। चूंकि विधानसभा वार इन्हें जिम्मेवारी दी गई है, कई भाजपा शासित प्रदेश के नेताओं को विधानसभा वार जिम्मेवारी दी गई है, नितिन नवीन को बोकारो विधानसभा के लिए जिम्मेवारी दी गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की विधायक जो है वो यहाँ पर उपस्थित है। तो ऐसे में सभी नेताओं को कार्य में लगाया गया है। सरायकेला की बात करें तो अलग अलग क्षेत्र में उन नेताओं को भी जिम्मेवारी मिली है, तो वो अपनी जिम्मेवारी का किस तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। तो इन सभी कार्यों की समीक्षा जो है वो बीजेपी कर रही है, कैसे अपने संगठन को और मजबूत करे, कैसे इस बार जनता के मूड और मिजाज को बदला जाए ताकि सरकार जो है वो बनाई जा सके। चुनावी डुगडुगी देखिए सोनाली कभी भी बज सकती है, तो चुनावी डुगडुगी बजने से पहले ही बीजेपी तैयार हो रही है। जी बिल्कुल, तो देखा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है चुनावी डुगडुगी बजने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बीजेपी के सभी मोर्चा पदाधिकारी इस मीटिंग में, इस बैठक में मौजूद है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।